नमस्कार। मैं संजीव शर्मा, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हूँ एचपी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रीजनल लेबोरेटरी धर्मशाला दाड़ी में। और जैसे कि आपको पता ही है कि दिवाली का सीज़न था और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक अभियान चलाया हुआ था जिसमें हमने एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करनी थी। और ये जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है वो पूरे स्टेट भर में हमारे जितने भी लोकेशंस हैं वहाँ पे ये एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हुई है। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 2 लोकेशंस पे एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की है, एक धर्मशाला में और एक डमटाल में। और ये एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है ये 24 अक्टूबर 2024 से 7 नवंबर 2024 तक लगातार जारी रहेगा। जैसे कि आप सबको पता ही है कि दिवाली के आसपास जो है थोड़ी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं और एयर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक ऐसा सिस्टम निकाला है जिसके दौरान हम जो है दिवाली से एक हफ्ता पहले जो है वो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग उसका एक डाटा अलग से कलेक्ट करते हैं। दिवाली के दौरान अलग से डाटा कलेक्ट करते हैं और दिवाली के बाद भी हम एयर क्वालिटी का डाटा अलग से कलेक्ट करेंगे। और जो हमने जो दिवाली से पहले जो हमने एयर क्वालिटी का डाटा कलेक्ट किया उसको हमने एनालाइज किया। दिवाली के दौरान जो हमने एयर क्वालिटी का डाटा कलेक्ट किया उसको भी एनालाइज किया। और दिवाली के बाद जो हम एयर क्वालिटी का डाटा कलेक्ट करेंगे उसको भी हम एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि कितना इम्पैक्ट जो है वो दिवाली के दौरान जो रहा और वो नॉर्मल एयर को अपने नॉर्मल कंडीशंस में आने में कितना समय लगा। तो हमने जो धर्मशाला में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की है, जो दिवाली से एक दिन पहले का जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो उस वक्त 30 अक्टूबर को जो है वो 68 AQI था हमारा धर्मशाला का, जो दिवाली के दौरान बढ़कर 109 तक हो गया है। और ये जो हमने 24 तारीख से जब हमने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग धर्मशाला में स्टार्ट की है, जो हमारे क्षेत्रीय प्रयोगशाला दाड़ी में जो हमारा ऑफिस है वहीं पे हमने उसकी मॉनिटरिंग मशीनें लगाई हैं, जिसमें हमने रेस्पिरेबल डस्ट सैंपलर लगाया हुआ है जिससे हम पार्टिकुलेट मैटर RSPM कर रहे हैं। फिर हमने एक PM 2.5 सैंपलर लगाया है जिससे हम बहुत ही महीन पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोन से कम साइज के हैं उनको करते हैं। और गैसेस अटैचमेंट भी लगा रखी है जिससे हम गैसेस पोल्यूटेंट का भी हम जो है वो उनको भी हम गैसेस पोल्यूटेंट्स को भी हम जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। तो जो हमने जो 24 तारीख से जो हमने जो ट्रेंड देखा है एयर क्वालिटी का, जो धर्मशाला से दिवाली से पहले तक का जो धर्मशाला की एयर क्वालिटी जो है पहले एक हमारी जो एयर क्वालिटी थी जो इंडेक्स बना है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 50 से नीचे जो है शुरू में हमें लगातार 3 दिन 24, 25 और 26 तक जो धर्मशाला की एयर क्वालिटी है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा जो है गुड क्वालिटी में रहा। उसके बाद ये एयर क्वालिटी जो है धीरे धीरे डिटेरियोरेट होनी शुरू हुई और ये धीरे जो है गुड से ये सेटिस्फैक्ट्री रेंज में चली गई और दिवाली तक ये सेटिस्फैक्ट्री रेंज में रही। और दिवाली के बाद ये मॉडरेट रेंज में आ गई। जो दिवाली के बाद जो हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 109 तक पहुंच गया था, जो दिवाली से एक दिन पहले धर्मशाला का 68 था। लगभग 60% जो है वो इंक्रीज हुआ है पोल्यूशन लेवल जो दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के बाद वाले दिन में, जो इंडिकेट करता है कि दिवाली के दौरान काफ़ी ज़्यादा आतिशबाजी हुई है धर्मशाला एरिया में। 60% एक सिग्निफिकेंट फिगर है जो इंडिकेट कर रहा है कि एक अच्छे जो लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से दिवाली बनाई है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर 2023 में जो हमारा धर्मशाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 140 तक पहुंच गया था, जिसके मुकाबले हम थोड़ा सा भी इस वक्त 109 है। जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोटिफाइड किए हैं उसमें जो रेस्पिरेबल डस्ट है वो 100 माइक्रोग्राम से कम होनी चाहिए। हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो मेन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है वो रेस्पिरेबल डस्ट ही रहती है जो 109 तक पहुंच गई है। हम थोड़े से मार्जिनली थोड़ी हायर साइड में है धर्मशाला में। वैसे ही अगर हम एयर क्वालिटी की अगर हम डमटाल एरिया की अगर हम एयर क्वालिटी देखें तो डमटाल में जो एयर क्वालिटी है वो दिवाली से एक दिन पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 82 पर था, जो बढ़कर 98 तक पहुंच गया दिवाली के दिन। ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, लगभग 60% इंक्रीज है। इतना व्हीकलर एमिशंस और थोड़ा सा जो आतिशबाजी हल्की सी आतिशबाजी ऐसा लग रहा है कि उस एरिया में हुई है। पर डमटाल एक ऐसा शहर है जो पठानकोट के आसपास है और जो पठानकोट का इम्पैक्ट है वो हो सकता है कि अगले दिन जो हमें वो डमटाल में थोड़ा सा नजर आए। अभी जो है दिवाली वाले दिन जो हमारे स्टेट में जो है उसकी आतिशबाजी का जो इम्पैक्ट जो है डमटाल में ज़्यादा नजर नहीं आया है। और जो अगर हम डमटाल की बात करें तो 24 तारीख से लेके जो 31 तक जो हमारी एयर क्वालिटी थी वो लगातार सेटिस्फैक्ट्री रेंज में रही है वहाँ पे।
दिवाली से पहले भी वो सेटिस्फैक्ट्री रेंज में थी। 24 तारीख को भी 25, 26, 23 से लेके 31 तक ही एयर क्वालिटी जो है हमारी वो सेटिस्फैक्ट्री रेंज में रही है। सेटिस्फैक्ट्री रेंज AQI का मतलब है कि एयर क्वालिटी की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमारा 51 से लेके 100 के बीच में रहा। तो ये थोड़ी संतोषजनक बात है कि हमारा जो डमटाल में एयर क्वालिटी है वो एक सेटिस्फैक्ट्री रेंज में रही है। जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो रेस्पिरेबल डस्ट के लिए है, उसके अंदर ही हमारी डमटाल की एयर क्वालिटी रही है। पूरे प्रदेश भर में एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हुई है और लगभग 12 ऐसी लोकेशन थी स्टेट में जहां पे हमने स्टेट भर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की गई है। जहां पे सबसे ज्यादा जो सबसे गंदी जो एयर थी वो बद्दी में थी, जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 के आसपास पहुंच गया। और उसके बाद परमाणु में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा 217 तक पहुंच गया था। ये दोनों जो एरिया हैं वो पुअर और थोड़े वेरी पुअर की कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से आए हैं। बाकी स्टेट में जो सबसे बेहतर एयर क्वालिटी रही है दिवाली के दौरान वो शिमला शहर की रही है, जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 66 था। मनाली, कालम और डमटाल ये जो जगह है, ये जो हमारे टाउन्स हैं, ये सब सेटिस्फैक्ट्री रेंज में है। उसके बाद जो मॉडरेट रेंज में है, हमारे 6 टाउन्स मॉडरेट रेंज में आए हैं। सुंदरनगर, धर्मशाला, ऊना, नालागढ़, बरोटीवाला और पोंटा साहिब, ये हमारे 6 टाउन हैं जहां पे हमने स्टेट भर में जो मॉनिटरिंग हुई है ये मॉडरेट रेंज में रहे हैं। परमाणु हमारे पुअर रेंज में एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है और बद्दी जो है वो वेरी पुअर की रेंज में रहा है। पूरे प्रदेश भर में जो दिवाली है बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई है।